भारतीय संविधान के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सबसे बड़ा चीज है, इन चीजों के जानने के बारे में हम लोग जानेंगे क्या है, कैसे है, ये क्या क्या चीजें हैं, मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक कर्तव्य क्या है ना। संविधान में कितने भाग, कितने अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, कैसे कैसे बना। उससे पहले हम थोड़ी एक मूल बातों पर चर्चा करना चाहेंगे कि आखिर भारतीय संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 190 वर्षों तक हमारे यहाँ डायरेक्ट रूप में अंग्रेजों ने शासन किया। उससे पहले मुगलों ने और बहुत सारे साम्राज्य ने शासन किया, लेकिन अंग्रेज आए थे व्यापार के उद्देश्य से। इससे पहले पुर्तगाली, डच, स्पेनिश, फ्रांसीसी लोग आए और वो चले गए। वो लंबे समय तक नहीं रह पाए क्योंकि उनके पास उतनी ताकतवर सिस्टम नहीं था। अंग्रेजों के पास ताकतवर सिस्टम थी, इसी कारण ये लंबे समय तक रहे और लगभग 190 साल तक। अगर देखा जाए तो 1757 से इनका क्रम शुरू हुआ और ये 1947 तक हमारे यहाँ प्रत्यक्ष रूप से शासन किए। हमारे यहाँ के संसाधनों को यहाँ से लूट खसक कर अपने देश में लेकर कुछ कुछ विकास भी किए। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि उन्होंने विकास नहीं किया, विकास किया, लेकिन उससे ज्यादा हमारे संसाधनों को दोहन किया। आप सभी लोग इस बात से अवगत है कि हमारे देश की स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को हुई थी, लेकिन गणतंत्रता दिवस जो मनाते हैं वो 26 जनवरी को क्यों मनाते हैं? 1950 में हुआ था, है ना। गणतंत्र का मतलब होता है अपना तंत्र, तंत्र का मतलब होता है अपना शासन, और शासन चलाने के लिए आपके पास सिस्टम चाहिए, आपके पास नियम कानून चाहिए, आपके पास प्रोटोकॉल चाहिए। अगर जब तक आपके पास सिस्टम नहीं हो आप शासन नहीं कर सकते। जैसे घर में ही आप उठा के देखो, फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर घर में कोई एक मालिक ना हो, किसी एक से लोग डरते नहीं हो तो घर नहीं चलेगा, वो घर बिखर जाएगा। आपके घर में पिताजी हो, माताजी हो, दादी हो, दादा हो, जो भी हो, एक सर्वे सर्वा होते हैं जिनकी अधिकारों सबसे ज्यादा होती है, उनका कर्तव्य सबसे ज्यादा होता है, पूरे परिवार के लिए उनको सोचना होता है, और वो एक नियम कानून बांधते हैं और उस नियम कानून के दायरे में सभी को रहना होता है। जस्ट लाइक वैसे ही हमारे यहाँ भी कोई नियम कानून नहीं था। इस नियम कानून को बनाने का प्रस्ताव हमारे यहाँ इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लाइमेट एटली द्वारा दिया गया। जब वहां पे नई पार्टी बनी, नई सरकार बनी, ये कांग्रेस पार्टी की, तो उसके जो वहां के प्रधानमंत्री बने उनका नाम था क्लाइमेट एटली। तो एटली ने एक प्रस्ताव भेजा, उस प्रस्ताव का नाम था कैबिनेट मिशन योजना। उस प्रस्ताव का नाम क्या था? कैबिनेट मिशन योजना, जिसमें 3 व्यक्ति आए, क्रिप्स, लॉरेंस, अलेक्जेंडर। इन 3 लोगों का दल भारत में आया और भारतीयों के साथ मिलकर यहाँ के सिस्टम को बनाने के पीछे लग गया कि भाई आपको मुक्त हम उसी कंडीशन में करेंगे जबकि आपके पास स्वयं एक सिस्टम होगा। हम तो अंग्रेज हैं तो 2 तरह के शासन यहाँ किए, ईसीआई किए, ईस्ट इंडिया कंपनी, और बीसीआई किए, है ना। लेकिन आपके पास, आपके देश में भी आपका कोई सिस्टम तंत्र होना चाहिए। अगर हम आपको मुक्त कर देंगे, आप कोई दायरे, कोई नियम कानून, कोई सिस्टम नहीं रहेगा, आप आपस में लड़ करके मर जाएगा, कोई किसी के बात को नहीं मानेगा, कोई सिस्टम के अनुसार नहीं चलेगा। इसीलिए ये प्रस्ताव आया, मिशन आया, और इस मिशन के तहत ही हमारे देश में संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई। संविधान निर्माण प्रक्रिया में सबसे ज्यादा योगदान जो हुआ वो 1935 के एक्ट मतलब होता है नियम, अंग्रेजों द्वारा बनाया गया एक नियम था, 1935 में बना था। उस नियम से सबसे ज्यादा अपने संविधान में वर्णित किया गया है, जो कि 75% है। इसके अलावा जो 25% बच जाते हैं वो हमारे देश में अन्य देशों से लाया गया है, अमेरिका से, नीदरलैंड से, है ना, रूस से, जापान से, जर्मनी से, ऐसे अलग अलग देशों से, कनाडा से लाया गया है। वहां का जो यूनिक चीजें हैं, वहां के संविधान की जो स्पेशलिस्ट चीजें हैं, जो खासियत चीजें हैं, उसको वहां से लाया गया और 25% को और संविधान में इंक्लूड करके संविधान को तैयार किया गया। संविधान को बनाने में लगभग समय लगा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। हमारे संविधान का निर्माता माना जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, क्योंकि इन्होंने इस संविधान को एक रूपरेखा दिया, सृजन करने का काम किया, इसलिए इन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, संविधान के पिता हम लोग कहते हैं। अंगीकृत का मतलब होता है बनकर तैयार हो जाना, यानी हमारा संविधान बनकर 26 नवंबर 1949 को ही रेडी हो गया, लेकिन उसको लागू नहीं किया गया। इसके पीछे भी एक लॉजिक है। आखिर 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया? 1 जनवरी को भी कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम से प्रश्न आते हैं, है ना। तो पहली बार 26 जनवरी 1930 को मध्य रात्रि में 12 बजे रावी नदी के तट पे तिरंगा झंडा फहराया गया था जवाहरलाल नेहरू और उनके सहयोगियों द्वारा। तो उस दिन लोग माने कि हम स्वाधीन हो गए, हम स्वतंत्र हो गए, ऐसा उन्होंने माना। उस डेट को, है ना, डिक्शनरी में कैद कर लिया गया और उसी 26 जनवरी के दिन क्या किया गया? संविधान को पूर्णतः लागू कर दिया गया पूरे भारत में।
तो इसीलिए हम लोग जब लागू की बात करते हैं तो 26 जनवरी 1950 होता है, किंतु अंगीकृत यानी बनकर तैयार करने की बात करते हैं तो 26 नवंबर 1949 होता है। इसकी प्राकृतिक नेचर कैसा है? तो नेचर लचीला और कठोर दोनों है। लचीला कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति संविधान के बने नियम कानून के दायरे में आता है और गलत नहीं पाया जाता है तो संविधान उसे नरमी से, मान लिया आपने कोई अपराध नहीं किया और आपको फंसाया जा रहा है तो संविधान आपसे नरमी के साथ पेश आएगी और आपको बाइज्जत बरी करेगी। आप लोग देखते हैं ना, जैसे अक्सर बोलता है कि तमाम गवाह और सबूतों के मद्देनजर देखते हुए अदालत इस नतीजे पहुंचती है कि इस व्यक्ति के बारे में कोई भी ठोस सबूत न मिलने के कारण इसे बाइज्जत बरी किया जाता है। और जो गलत करता है तो उसका क्या होता है, सेक्शन लगा के उसको बोलता है कि इस धारा के तहत इसको इतने दिन की सजा या फांसी की सजा या उम्र कैद जो भी होता है वो जज बोलता है और वो सजा को मान्य होता है। जो गलती करेगा उसको कठोरता से पेश आएगा संविधान, जो नहीं गलती करेगा उसके लचीलापन दिखाएगा संविधान। हमारा संविधान का मॉडल जो है वो ब्रिटिश मॉडल पे है, क्योंकि सबसे ज्यादा वहीं से लिया गया 75% ब्रिटिश मॉडल है। क्योंकि 1935 में कौन नियम कानून बनाया? अंग्रेज बनाया, क्योंकि उसमें शासन किसकी थी? अंग्रेजों की थी। हम तो 47 में स्वतंत्र हुए ना, तो इसीलिए ब्रिटिश मॉडल पे है ना। अब देखिए संविधान को 3 वर्गों में बांटा गया है समझने के लिए। 3 वर्गों में बांटा गया है। मैंने यहाँ लिखा है मूल संविधान और लिखा है वर्तमान संविधान। मूल का मतलब होता है जब संविधान को बनाया गया, जब निर्माण किया गया उस समय का ये है, यानी जब बनकर तैयार हुआ उस समय की बात ये कह रहा है। और वर्तमान यानी एट ए टाइम, अभी के समय की बात कर रहा है, अभी प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है। तो भाग, अनुसूची और अनुच्छेद 3 रूपों में संविधान को समझने के लिए बांट दिया गया। अब इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा आपको दूसरे दिशा में लेकर चलता हूं। भाग यानी इसको मान लीजिए आप लोग क्लास, क्या मान लीजिए? क्लास। और अनुसूची को मान लीजिए आप लेसन, और इसको अनुच्छेद को मान लीजिए सब्जेक्ट। समझने के लिए सिर्फ समझना है, जैसे आप लोग 10th क्लास में मान लिए हो तो 10th को 10th ही कहेंगे, मान लीजिए 12th क्लास में तो 12 को 12 ही कहेंगे, 9th को 9th ही कहेंगे। ऐसा नहीं कि 9th वाला कर देंगे 12 को 9th कर देंगे, यानी क्लासेस फिक्स है। वैसे ही हमारे यहाँ संविधान में जो क्लास है, भाग है, वो क्या है? फिक्स है, जो कि वर्तमान में भी उतना ही है और मूल में भी उतना ही है, दोनों में उतना ही है। हाँ, आगे जब जरूरत पड़ेगी, ऐसा लगेगा कि अभी और भाग बढ़ाने की जरूरत है और नए नए चीजों को इसमें ऐड करने की जरूरत है, तो बेशक हो सकता है। ये बैंडिंग नहीं है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। अनुसूची यानी लेसन। आप मान लिए 10th क्लास में पढ़ते हो तो 10th क्लास में मान लिया आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 7 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। 12th क्लास में पढ़ते हो 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो ये सब्जेक्ट जितने रहेंगे उसी अनुसार से लेसन रहेंगे। मान लिए 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो 5 आपको मान लिए 100 लेसन होगा, मान लेते हैं 100 लेसन आपको पढ़ने हैं। चलिए, लेकिन अगर ये 5 सब्जेक्ट आपको 7 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ जाए तो क्या लेसन फिक्स रहेगा? लेसन निश्चित है बढ़ेगा। जब 5 में 100 है तो 7 में मान लिया कि 150 हो गया, मानने में क्या जाता है, तो मान लिया 150 होगा। वैसे ही जैसे ही लेसन बदला, यानी अनुसूची पहले 8 थी, अनुसूची जब 8 थी भारतीय संविधान में तो अनुच्छेद की संख्या 395 थी। लेकिन जैसे ही 8 से बढ़ के ये 12 हो गई, वैसे ही अनुच्छेद की संख्या भी क्या हो गई? 452 हो गई। यानी ये प्लस का मतलब निरंतर बढ़ रहा है और आगे बढ़ भी सकता है। जैसे आवश्यकता होती है संशोधन होता है, नए जोड़े जाते हैं, पुराने हटाए जाते हैं। यानी जैसी जरूरत पड़ती है, जैसी आवश्यकता पड़ती है, संविधान में संशोधन करके ऐड किया जाता है या उसको हटाया जाता है। जो कोई आवश्यक नहीं, अनावश्यक है, उसको खत्म कर दिया जाता है। जो जरूरी है, चाहिए, जोड़ना है, उसको ऐड कर दिया जाता है। तो वर्तमान समय में हमारे संविधान में भाग की संख्या 22, अनुसूची की संख्या 12, अनुच्छेद की संख्या 452। ये मूल संविधान था और ये वर्तमान संविधान है। देखिए, ऐसे संविधान में बहुत सारी चीजें हैं, हर एक विषय में अलग अलग चीज पढ़ रहे हैं, हर एक भाग के लिए अलग है, संघ है, राज है ना, भाषा नागरिकता है ना, पंचायती राज, बहुत सारी चीजें पढ़नी है। लेकिन आपको हम मूल चीज पढ़ा रहे हैं, मूल अधिकार जो हर एक इंसान का फंडामेंटल राइट है। और आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य को ही मौलिक कर्तव्य कहते हैं और मूल अधिकार को ही मौलिक अधिकार कहते हैं। तो मूल अधिकार उन व्यक्तियों को मिलेगा जिनकी उम्र सीमा 18 साल या 18 साल से प्लस है। आप उससे नीचे है तो आपके पास ये अधिकार नहीं है। कुछ अधिकार हैं जो कि आगे वर्णन करेंगे, जैसे पढ़ने का अधिकार आपको है, आपको पढ़ने का अधिकार है। आप 14 वर्ष से कम के हैं तो आप ये मना कर सकते हैं मुझे कल कारखानों में, फैक्ट्री में काम नहीं करना है, तो ये आपको अधिकार है। कुछ अधिकार हैं जो आप 18 से नीचे तो भी हैं, लेकिन 18 के बाद आपको संपूर्ण अधिकार मिल जाता है, क्योंकि भारत के अपना नागरिक की दर्जा आपको मिल जाती है। ये अधिकार लिया गया कहां से है? अमेरिका से। इसका ट्रिक है अ से अधिकार और अ से
अमेरिका। मौलिक अधिकार अ से अधिकार, अ से अमेरिका है। मूल कर्तव्य, कर्तव्य का भी ठीक है। कर्तव्य यानी कोई कार्य आप नहीं करते हैं और कोई डांट देता है तो क्या हो जाता है, आप रूस जाते हैं। तो कर्तव्य कहां से लिया गया है, समझने के लिए जान लीजिए। कर्तव्य कहां से है, रूस से लिया गया है। कर्तव्य रूस से, कोई काम आप नहीं करते, कोई डांट देता है, आपको क्या हो जाएगा, आप रूस जाइएगा। तो कर्तव्य रूस से, अ से अधिकार और अ से अमेरिका। याद रखना, एक याद रहेगा, दूसरा खुद याद हो जाएगा। अ से अधिकार, अ से अमेरिका। कर्तव्य पूरा नहीं करेंगे, डांटेगा, रूस जाएंगे, तो रूस। अब देखिए अधिकार कहां से लिया गया बाबू, अमेरिका से लिया गया। इसकी संख्या कितनी है, 6। पहले 7 थी। बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो करंट अपडेट नहीं है, वो बोल देंगे नहीं अधिकार तो 7 था, है नहीं, अभी है 6। 7वां अधिकार था संपत्ति का अधिकार, जिसको हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार का मिसयूज होने लगा तो कानून को ऐसा लगा, सिस्टम को ऐसा लगा कि इसको हटा के इसको कानूनी अधिकार देना चाहिए। तो संपत्ति के अधिकार को हटाकर क्या दर्जा मिल गया, कानूनी दर्जा मिल गया। अब वो फंडामेंटल राइट नहीं है, अब आपका अधिकार। आपके पिताजी ने संपत्ति अगर किसी और को लिख दिया, पड़ोसी को लिख दिया, तो उसका हो गया। ऐसा नहीं कि आपका पिताजी का संपत्ति ऑटोमेटिक आपके ऊपर कन्वर्ट हो जाएगा। अब वो राइट नहीं है, अगर लिख दिए दूसरे को तो उसका हो गया, आप उसके में कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हाँ, पिताजी ने किसी को नहीं लिखा, पिताजी के देहांत जाती है तो वो कन्वर्ट होकर आपके ऊपर चली आएगी, वो कन्वर्ट होकर आपके ऊपर उसका अधिकार आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने किसी को बेच दिया तो आपके अधिकार से वंचित हो जाते हैं। इसकी संख्या वर्तमान में 6 है, किंतु उसकी उप अधिकार जो है 23। यानी उप अधिकार कहने का मतलब है जैसे कि समता और समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। तो 14 क्या है, 15 क्या है, 16 क्या है, 17 क्या है, 18 क्या है, ऐसे जोड़ोगे आप तो इसकी संख्या कितनी आएगी, 23 आएगी, जो कि आपके सामने वर्णित है। हम इस पे जिक्र करेंगे। यह न्याय में परिवर्तनीय है, यानी न्यायालय इसको, कोर्ट इसको, संसद इसको परिवर्तन कर सकता है। अगर परिवर्तनीय नहीं होता तो संपत्ति का अधिकार नहीं हटता, तो फिक्स होता ना। तो परिवर्तनीय है, इसीलिए उसको परिवर्तन करके उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, कन्वर्ट कर दिया गया। अब देखिए मैंने एक ट्रिक बनाया है ना। इस ट्रिक का नाम है समान तंत्र ने शोध कर शिक्षा का उपचार किया। यानी एक छोटा सा ट्रिक है जो आपको याद करने में बहुत आसानी, सहूलियत पैदा करेगी, है ना, देगी। तो ये क्या है, समान तंत्र ने शोध कर शिक्षा का उपचार किया। समान के नीचे मैंने 1 लिखा है, तंत्र के नीचे 2 लिखा है, शो के नीचे 3 लिखा है, धन के नीचे 4 लिखा है और 5 शिक्षा के नीचे और उपचार के नीचे 6। बाकी जो शब्द बच जाते हैं वो साइलेंट वेव में है, एक वाक्य देने के लिए, ठीक है। अब देखिए पहला नंबर पर मैंने लिखा है, पहला के नीचे समान के नीचे समता और समानता का अधिकार। यानी भारत में जितने नागरिक हैं सभी क्या हैं, समान है, जो कि आगे हम व्याख्या करेंगे आप लोगों को। तो भारत में जितने नागरिक है, स्त्री पुरुष ट्रांसजेंडर जो भी है, किसी धर्म, किसी जाति, किसी मजहब का हो, सब क्या है, संविधान के अनुसार सभी समान है। यह अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक इसमें वर्णन किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार, यानी सभी व्यक्ति क्या है, स्वतंत्र है, आजाद है, वो 19 से लेकर 22 तक है। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, कोई आपको शोषण करता है, टॉर्चर करता है, गुलाम बना के रखता है, आपका शारीरिक मानसिक हिंसा करता है, शोषण करता है, तो उसके विरुद्ध आपके पास अधिकार है, आप उसके प्रति कंप्लेन कर सकते हो, उस पर कानूनी कार्रवाई होगी, जो कि 23 से लेकर 24 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जो कि 25 से लेकर 28 तक है। आप कोई भी धर्म मान सकते हो, धार्मिक प्रबंधन में जाना है, जा सकते हो, सभा का आयोजन करना है, कर सकते हो, ये आपको फंडामेंटल राइट है। लेकिन स्वयं आपको हिंदू धर्म छोड़ के दूसरा में आना है, दूसरा धर्म छोड़ के हिंदू में आना है, सिख से ईसाई में जाना है, ईसाई से मुस्लिम में आना है, किसी में जाना है, स्वेच्छापूर्वक जा सकते हो। अगर कोई जबरन ऐसा करता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान है। कोई किसी को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकता, अपनी इच्छा से वो परिवर्तित कर सकता है, उसके पास फंडामेंटल राइट है। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है, जो कि 29 से लेकर 30 है। आप कोई भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हो, किसी भी संस्कृति को मान सकते हो, किसी भी संस्कृति सभ्यता को आप मान सकते हो, कोई भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हो अगर आप उसके योग्य हो तो। फिर है छठा नंबर संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि 30 से 35 तक है। और भी इसमें कुछ संपत्ति का अधिकार है जिसको हटा दिया गया है। तो संवैधानिक उपचार का अधिकार है, संविधान से अगर कुछ गलती होती है, संविधान को लगता है कि ये चीजें अनैतिक है, उसको हटा सकता है। कुछ चीजों को जोड़ना है तो वो जोड़ सकता है। इसी का प्रयोग करके संविधान में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अब देखिए नोट पॉइंट में लिखा हुआ है, संपत्ति का जो अधिकार है ना, वो मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। और कभी हटाया गया तो 1978-79 में क्या किया गया, 44वां संविधान संशोधन किया गया है, जिसमें हटाकर इसे 300 के कम में रख दिया गया। और ये क्या बन गया, कानूनी अधिकार। जितना सबसे ज्यादा संविधान में, भारतीय संविधान के सबसे ज्यादा संविधान में हटाने का काम किया गया है 44वां संविधान संशोधन में, और जोड़ने का काम किया गया है 42वां संविधान संशोधन। याद रखिएगा, जितना सबसे ज्यादा, मतलब और भी संशोधन में हटाया गया, जोड़ा गया, लेकिन सबसे ज्यादा
जोड़ने का काम हुआ है 42वां में, और सबसे ज्यादा हटाने का काम किसमें हुआ 44वां संविधान संशोधन में हुआ। अब आइए इन चीजों को थोड़ा सा व्याख्या करके हम लोग देखते हैं। पहला में है समता और समानता के अधिकार के तहत है 14 से लेकर 18 तक। 14 से 18 में देखते हैं। 14 नंबर में करा कि विधि के समक्ष समता और समानता का अधिकार। विधि मतलब कानून के समक्ष, विधि मतलब ला कानून, कानून के समक्ष सभी व्यक्ति क्या है, सामान्य है। सभी व्यक्ति क्या है, सामान्य है। सभी को समानता का अधिकार मिला हुआ है। हर एक नागरिक भारत में क्या है, समान, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, ट्रांसजेंडर हो, ट्रांसजेंडर को कहते हैं, उनको भी अधिकार मिला हुआ है। ऐसे नहीं कोई अधिकार से वंचित है, उनको भी अधिकार मिला हुआ। किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब के हो, सभी को समानता का अधिकार संविधान देती है। अनुच्छेद 15 कहता है जाति, धर्म, लिंग के आधार पे समानता का अधिकार है। यानी किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, किसी लिंग हो, इसलिए कुल्लू है ना, ट्रांसजेंडर जो भी हो, सभी को क्या है, समान अधिकार है। ऐसा नहीं कि स्त्री है तो बेसी अधिकार है, पुरुष है तो कम अधिकार है, ट्रांसजेंडर है तो बिल्कुल अधिकार नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सभी को समान अधिकार देता है। लोक नियोजन में समान अवसर का अधिकार। कहीं कोई सभा हो रहा है, संगठन हो रहा है, उसमें आप शामिल हो सकते हैं, आप जा सकते हैं, कोई सभा करना चाहे तो कर सकते हैं, उसमें आपको अधिकार है उस क्षेत्र में जाने के लिए। फिर अगला करा 17 में अस्पृश्यता और छुआछूत का अंतर। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। अस्पृश्यता का पर बहुत सारी बातें महात्मा गांधी ने भी किया था, हरिजन पत्रिका लाई थी, है ना, हरिजन पत्रिका के संपादक महात्मा गांधी हैं। तो अस्पृश्यता यानी छुआछूत। कोई आपको कहता है तो तुम इस जाति के हो, इस धर्म का, मेरे पास मत बैठो, मेरे साथ मत चलो, मेरे साथ मत घूमो, मेरे बीच में, मतलब किसी तरह की बात है आपको, मतलब जाति सूचक वर्ड से अगर आपको प्रताड़ित करता है, आपको नीचा दिखाता है, तो उस पर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि आपको अधिकार है कि आप किसी से छुआछूत या अस्पृश्यता नहीं कर सकते हैं, भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अगला है उपाधियों का अंत। सेना को छोड़कर उपाधि, जैसे महात्मा गांधी को मिला राष्ट्रपिता का उपाधि, है ना, विवेकानंद को मिला स्वामी का उपाधि, है ना, जयप्रकाश नारायण को लोक नायक का उपाधि मिला। ऐसे से बहुत सारे लोग हैं जिनको उपाधि मिला गया है ना। तो ये उपाधि पहले मिलती थी, अब उपाधियों का अंत हो गया। उपाधि आप किसी को नहीं दे सकते। भले हम लोग बोलने के लिए किसी को कुछ बोल देते हैं, लेकिन लीगल राइट नहीं है कि किसी को उपाधि दे सकते हैं। सेना में दिया जाता है, परमवीर चक्र वगैरह ये सब दिया जाता है। सेना को छोड़कर बाकी किसी जगह आप किसी व्यक्ति को उपाधि लीगल तौर से नहीं देता। इलीगल किसी को कुछ बोल सकते हो, वो तो अलग चीज है, लेकिन लीगल तौर पे आप नहीं किसी को कोई अधिकार दे सकते हैं। अगला फिर कह रहा है 19 के क। देखिए 19 के क खा क्या है, 19 बन गया था, 20 बन गया था, लेकिन 19 में कुछ जोड़ने का अधिकार हुआ है ना, तो ये सब क्लॉज होता है, यानी उसके अंदर जोड़ा जाता है। तो 19 के क खा का ये ABCD भी रहेगा, क की जगह A भी बोलिएगा, गलत नहीं रहेगा आपका, ठीक है। या 19 के 1 भी कर सकते हैं, 19 के 2 भी कर सकते हैं, 19 के 3 भी कर सकते हैं, गलत नहीं रहेगा। यानी 19 के और 20 के अंदर वो चीज बनाया गया। तो 19 के क में कह रहा है, 19 के 1 में कह रहा है कि बोलने, लिखने और प्रेस की स्वतंत्रता। यानी आप जो चाहे बोल सकते हैं, जो चाहे लिख सकते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता। जो चाहे का मतलब कुछ भी नहीं, जो लीगल हो, जो असंवैधानिक नहीं हो, जो किसी को बुरा ना लगे, मतलब सही चीज, तथ्यपूर्ण चीज, है ना, जिसको मतलब लिखने का अधिकार हो आपका। ये नहीं कि इलीगल किसी के बारे में लिख दीजिएगा, गैर कानूनी लिख दीजिएगा, तो फिर तो आपका बैंड बच जाएगा। तो लीगल चीज आप लिख सकते हैं, लीगल चीज बोल सकते हैं। किसी के शादी में जाइए और बोलिए राम नाम सत्य है, तो पता चल जाएगा कि अभी को सत्य कर दिया, है ना। कोई के मैयत जा रहा है, वहां डीजे बजा के आप डांस करने लगिए, तो आपका डांस बना देगा लोग, आपका डीजे बच जाएगा। तो ये चीजें नहीं है कि आप यहाँ पर जो चाहो कर सकते हो, मतलब जो सही है, नैतिक हो, लीगल हो, है ना, नैतिक हो, लीगल हो, वो चीजें आप बोल सकते हो, लिख सकते हो। और प्रेस की स्वतंत्रता यानी छाप सकते हो। प्रेस मतलब क्या, मीडिया वगैरह, पेपर हो गया, डिजिटल मीडिया हो गया, ये सब प्रेस होता है। 19 के खा कर शांतिपूर्वक बिना हथियार के आवागमन की सुविधा। बिना हथियार, वैसा हथियार जिसकी किसी की जान नहीं जा सकती है, मतलब चाकू, छुरी, बम, बारूद, है ना, गन, ये सब चीजें नहीं लेकर आप कहीं भी सफर कर सकते हो। आपको अधिकार है बिना हथियार के आवागमन करने की सुविधा। अब जा रहे हो यहाँ से बेटा और दोनों पार्टी का गन टांगे हुए हो, तो क्या करेगा, पुलिस पकड़ ही लेगा, है ना। अब ऐसे जाओ, कोई पूछने वाला नहीं है, ऐसे जाओ, कोई पूछने वाला नहीं है कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, यानी वो अधिकार है आपको, फंडामेंटल राइट है आपको। लेकिन अगर आप कुछ वैसे हथियार के साथ जा रहे हो जिससे किसी को क्षति हो सकती है, नुकसान हो सकता है, तो निश्चित आपको पुलिस पकड़ेगी। पुलिस का काम है लोगों को संरक्षण देना, सुरक्षा देना। 19 के ग कहता है संघ या संगठन बनाएगा। कोई भी ग्रुप हम बना सकते हैं। गांव में देखते हो ना, लोग समाज में संगठन बनाते हैं, ये संघ है, वो संघ है। सोशल मीडिया पर देखते हो बहुत तरह का संघ बनता है, ग्रुप बनता है। व्हाट्सएप पे हम लोग बहुत सारे ग्रुप बनाते हैं, है ना, अलग अलग चीजों के अलग अलग संगठन होता है। तो संघ और संगठन बनाने का अधिकार आपको मिला हुआ है। 19 के अंग कहता है देश में आवागमन करने की सुविधा, यानी भारत में आप कहीं भी घूम सकते हो, उसके लिए आपको कोई पास की जरूरत नहीं है। लेकिन
वो क्षेत्र छोड़कर जो कि मतलब कहा जाए कि वैसे क्षेत्र जो कि आपके दायरे से बाहर हो, जैसे मान लिया राष्ट्रपति वहां जाना चाहते हो आप नहीं जा सकते हो, विधानसभा में जाना चाहते हो नहीं जाना, यानी वैसे चीज जो संवैधानिक रूप से सीक्रेट जगह है ना, वैसे जगह पर आप नहीं जा सकते हो। वैसे जगह के लिए वो क्या रहेगा, पाबंदी रहेगा, आप वैसे जगह पे